शनिदेव कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर आप कोई चीज की इच्छा रखते हैं तो उसके पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा। शनिदेव कहते हैं फिर मैं सब कुछ आपको दूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका नव ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि शनि का परिवर्तन 2025 कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए मित्रों जानते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि 29 मार्च 2025 को शनि का परिवर्तन मीन राशि में हो चुका है। आखिर कर्क राशि वालों के लिए ये परिवर्तन क्या कह रहा है। इनके 9वें भाव में शनिदेव आ चुके हैं। ये कर्म का धर्म का भाव होता है। इनके पास अपने 2 डिपार्टमेंट हैं, अपने 2 घर हैं, वो है 7वां भाव और 8वां भाव। अब ये कर्म भाग्य भाव में आ गए हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बात समझ में आएगी, स्किप करके मत जाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो कर्क राशि वालों को तीसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी 1, 2, 3 इस भाव में पड़ेगी, यानी कि इनकम सोर्स। अगर आपने कहीं पे अभी तक इन्वेस्ट करके रखा है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, तो आपको एक अच्छा पैसा इन 2.5 सालों के अंदर मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। चाहे उसी के माध्यम से उसमें कुछ आपका जहाँ जहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उससे बढ़िया लाभ दिख रहा है, तो आपको इन 2.5 सालों में वो मिलेगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो इन्वेस्ट करना शुरू करिए, शनिदेव कह रहा है, ताकि मैं आपको आगे पैसा बना के दे सकूं। तो आप दोनों में से अपना देख लिए, जो भी है आप उस पर तैयारी करिए। उसके बाद हाँ, और यहाँ से बड़े भाई बहन को भी देखते हैं। बड़े भाई बहनों से अगर कोई काम सहयोग लेना है आपको किसी तरह का, आप वो भी ले सकते हैं। इस समय बड़े भाई बहन आपका सहयोग करेंगे, आपके काम में को लेके हो या किसी चीज को भी लेके हो, तो आपको उसका पूरा समर्थन मिलेगा, साथ मिलेगा। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप लेखन के क्षेत्र में है, आप मीडिया के क्षेत्र में है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, तो आपको अच्छी सफलता दिख रही है। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करें या आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाए बड़ी, जहां पे आपको एक अच्छा लाभ हो सकेगा। और उसी कारण से अगर क्षेत्र में तो आपको कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है कि आप जाइए, आपको वहां भी जरा मीडिया के क्षेत्र में वहां जाके कवर करिए उस चीज को, वहां पे उनकी पत्रकारिता लिखिए, उनकी रिपोर्ट को लिखिए। तो ऐसे आपको घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा, कुछ यात्राएं भी करने मिलेंगी और आपका काम भी बेहतर होगा। अगर आप इस क्षेत्र में अगर स्टूडेंट हैं और आप तैयारी या स्टूडेंट हैं या आप सोच रहे हैं कि हम कौन सी तैयारी करें, अगर आप बीटेक या एमटेक को टेक्निकल काम करने की सोच रहे हैं इस तरह का कोई भी, तो अब आप इसमें प्रयास तेज कर दीजिए अगर आपके मन में था। और अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, टेक्निकल है, आप एमटेक है, बीटेक आपने किया है, तो आपको यहाँ पे इसमें लाभ दिखा रहा है। आप काम की वजह से आपको कहीं दूर भेजा जा सकता है, वो आपके शहर के आसपास 100-200 किलोमीटर भी होता है, या हो सकता है आपका विदेश में कोई काम बनना हो तो आपको वहां पे भेजा जा सकता है। तो ये एक अच्छा योग है, आप इसको कैच करिए। उसके बाद यहाँ से छोटे भाई बहन को भी देखा था, छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो, तो कोई बात नहीं, छोटे हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है, उनको नमस्कार कर लिए, ठीक है, आप अपनी जगह पे, लेकिन आपने कैरियर पे फोकस रखिए। तो कैरियर और इनकम दोनों आपके बढ़े, क्योंकि भाग्य अब आपका मजबूत स्थिति में आ गया है। तो यहाँ से आपको भाग्य मजबूत। अब ये शनिदेव कहते हैं कि इस 2.5 साल में आपको एक धार्मिक यात्रा भी करनी है, आप करिएगा, इससे आपको लाभ ही होगा। या आप कोई भंडारा कराइएगा, या आप कहीं दान दक्षिणा कुछ होता हो उसको जाइएगा, मंदिर में जाके डोनेट करिएगा, कुछ भी इस तरह का काम। तो धार्मिक काम अगर आप करते रहेंगे तो ये कर्क राशि वालों को अच्छा लाभ देता भी रहेगा। उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पर 9, 7, 8, 9, 10 ये 6ठे भाव में पड़ेगी। यहाँ से अगर आप वकालत के क्षेत्र में हैं या मेडिकल के क्षेत्र में, तो वहाँ पे अच्छी सफलता दिख रही है, आपका प्रमोशन हो सकता है। उस जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसमें आपके पद में वृद्धि दिख रही है, मान सम्मान दिख रहा है आपको। तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए अगर आप इन क्षेत्रों में हैं। और अगर आपका कोई शत्रु है जो बहुत दिन से परेशान है, अब सब परास्त हो जाएंगे। कोई शत्रु बीमारी थी जो नहीं फाइंड आउट हो पा रही थी आपकी अभी तक, वो फाइंड आउट हो जाएगी। आप डॉक्टर से कह के सही समय से उसका इलाज कराइए। हो सकता है पेट के नीचे आपको कुछ दिक्कत महसूस हो, तो डॉक्टर से आप कंसिडर कर लीजिए, इलाज ले लीजिए उसका। और अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कोई तारीख चल रही कुछ है, तो अब बात आपके फेवर में 2.5 सालों में कुछ ऐसा हो कि आपका पक्ष मजबूत हो सकता है
और हो सकता है आपके फेवर में रिजल्ट भी आ जाए। तो ये सब अच्छी चीजें आपके साथ घटेंगी। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। क्या है वो? अगर आप सात्विक नहीं हैं, आप अपने काम को जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं, आप डिले करते हैं कामों को, पंचुअल नहीं है अपने काम के प्रति, तो फिर ये शनिदेव आपको वो फल नहीं देंगे। फिर इन्हीं कामों जो मैंने चर्चा करी है, इस पे आपको परेशानी दिखाएंगे। धीरे धीरे काम बनेंगे। आपको बोलो सर ने कहा तो था कि मुझे काम मिलेगा, मुझे बाहर जाने के लिए, लेकिन वो बनते बनते आपको रुक जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, क्योंकि शनिदेव कहते हैं वो न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं, वो उनको डिसिप्लिन और पंचुअलिटी पसंद है। मेन बात आप याद रखिए दिमाग में, अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो ये शनि आपको दे के जाएंगे कर्क राशि वालों को। और अगर आप नहीं हैं, आप लेट लतीफ काम करते हैं, लोगों को परेशान करके रखा है, दिक्कतें लोगों को परेशानी क्रिएट करते हैं, लोगों कमजोर वर्गों को आप प्रताड़ित करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, तो भाई ये शनिदेव आपको फिर आपके काम में, आपके जिन क्षेत्रों में ये रुकावट डाल देगा। आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो अपने आप को सुधारिए, अपने आप को स्वयं जज करिए, और उसके बाद अगर दिक्कत ज़्यादा लग रही है तो आप फिर क्या करिए, 100 ग्राम या 200 ग्राम जौ ले लिए और गाय को खिलाना शुरू करिए। वैसे कोशिश हो जाएगी कि रोज खिलाइए, कम से 1-2 महीना खिलाइए। अगर नहीं हो पा रहा तो शनिवार खिलाइए, कम से कम 8-9 शनिवार आप खिलाना शुरू करिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो, और अपने स्वभाव को चेंज करना होगा। अगर गड़बड़ है तो, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए बेहतर रिजल्ट दिया जाएगा, बढ़िया रिजल्ट दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लग रही हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।